नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 5 मई को बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको लेकर पूरे देश में बुद्ध जयंती के अवसर जगह जगह कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा। तो वहीं आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के साथ 1984 से लेकर 2005 तक उनके आंदोलनों में कंधे से कंधे मिलाकर काम किया था। तो वहीं आज उनके कारवा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक फूले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के नाम से कार्यक्रम को चला रहे हैं और आगामी जो बुद्ध जयंती होने वाला है उसको लेकर तैयारियां भी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो आइए उनके साथ क्या कुछ तैयारियां चली हैं उनसे जानते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं फूले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पाटलिपुत्रा, जो सम्राट अशोक की धरती है, सम्राट अशोक के कार्यकाल में यहाँ भव्य बुद्ध जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता था। लेकिन मौर्य शासकों के बाद ये गौण हो गया। शोभा यात्रा बुद्ध जयंती पर निकलना यहाँ बंद हो गया। पाटलिपुत्रा का नाम भी गौण हो गई। आज वर्तमान में पाटलिपुत्रा पटना के नाम से जाना जाता है। तो विगत साल हम लोग 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा को सम्राट अशोक के धरती पाटलिपुत्रा में पुनः बौद्ध जयंती पर शोभा यात्रा निकाला था। विगत साल हमारे कार्यक्रम में लगभग 5000 लोग गाड़ी घोड़े पैदल सम्मिलित हुए थे। इस बार पुनः 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है, लेकिन हमारी संस्था बुद्धा दृष्टि संस्था, फूले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, एजुकेशन फॉर चेंज, बुद्ध मिशन, बुद्ध अम्बेडकर मिशन, अम्बेडकर रत्न मंडल इत्यादि संगठनों ने मिल करके 5 दिन का बुद्ध जयंती महोत्सव कार्यक्रम पाटलिपुत्रा के धरती गेट पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजन किया है। 2 तारीख से 4 तारीख तक सरमनेर कैंप होगा। 5 तारीख को हम लोग 10-12 झांकियाँ के साथ बुद्ध जयंती का शोभा यात्रा निकालेंगे। वो झांकियाँ में, वो शोभा यात्रा में महात्मा बुद्ध होंगे, सम्राट अशोक होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होंगे और बुद्ध के बाद जो बानी बुद्ध बानी समझी जाती थी, कई बार महात्मा बुद्ध भी कहे कि जो सारीपुत्र कह दें उसको बुद्ध बानी माना जाए, तो हम लोग सारीपुत्र का भी एक झांकी निकालेंगे। तो हमारी यही कार्यक्रम है और बहुत जोड़ों पर ये कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। हम लोग इस बार की जो झांकी है, इस बार की जो शोभा यात्रा है, इसमें कम से कम 10,000 लोगों का सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, बंगाल के लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है रहने और ठहरने के लिए? हम लोग 2 तारीख से 6 तारीख तक 1000 लोगों के लिए गेट पब्लिक लाइब्रेरी और विभिन्न जगहों पर ठहरने की व्यवस्था किए हैं, खाने की व्यवस्था किए हैं और धम्मदेशना की व्यवस्था किए हैं। सरमनेर कैंप में भंते राहुल, डॉक्टर भंते राहुल हैं, वो सरमनेर कैंप करेंगे। वही नहीं, उसमें अन्य भंते, उसमें भिक्षु संघ के महासचिव हैं भंते प्रज्ञादीप जी, इनकी भी भागीदारी होगी। ये भी 4 तारीख को संभवतः जो सरमनेर कैंप होगा उसमें सम्मिलित होंगे और ये भी अपना धम्मदेशना देंगे। इसके अलावा जो बौद्ध स्कॉलर हैं, जैसे दिल्ली से, वो महाराष्ट्र से लता बौद्ध हैं, वो गुजरात से वंदना बौद्ध हैं। इस तरीक़ा से एक ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, एक इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, जो बौद्ध स्कॉलर हैं, बौद्ध दर्शन पर वो प्रकाश डालेंगे। उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं और इस बार की जो शोभा यात्रा है नेशनल पैमाने पर जाना जाएगा, नेशनल प्रोग्राम होगा। इस बार जो शोभा यात्रा सर कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? गेट पब्लिक लाइब्रेरी से हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। ये मीठापुर, आरोबी, करबिगहिया,
कंकड़बाग, भूतनाथ होते हुए कुम्हरार किला जो सम्राट अशोक के राजमहल था वहाँ तक जाएंगे। पुनः वहाँ से लौट करके राजेंद्र नगर फ्लाईओवर पार करते हुए बेली रोड होते हुए हाई कोर्ट के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू पर माल्यार्पण करते हुए पुनः हम लोग जो है वो गेट पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे और 5 तारीख को 6 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसमें सर मई का महीना लगा, काफ़ी गर्मी है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? सर गर्मी तो रहेगी, लेकिन बहुजन समाज गर्मी झेलने का आदी है। हम लोग खेत में काम करते हैं, वो धूप में जलते हैं, धूप में रहते हैं, वो आषाढ़ के महीने बैसाख के महीने में फसल काटते हैं, फसल को निकौनी करते हैं और घर ले जाते हैं। ये सारे के सारे काम धूप में होता है। इसलिए बहुजन समाज को, बुद्ध उपासकों को धूप से डराया नहीं जा सकता है। धूप से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और 10,000 की जत्था में जब पैदल चलेंगे तो 10,000 की भीड़ की गर्मी से सूर्य की जो गर्मी है वो छोटा पड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जो शोभा यात्रा निकालने यहाँ पे बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के लोगों को हम लोग ये देना चाहते हैं कि शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, अपने बलबूते सम्मिलित हों, अपनी संस्कृति की पहचान नेशनल लेवल पर दें। क्योंकि बुद्धिज्म का जो उदय हुआ है वो बिहार से है। बिहार बुद्धिज्म का ओरिजिन है। बिहार में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन आज बुद्धिज्म जो है बिहार से ही लुप्त है। इसीलिए बिहार से जब बुद्धिज्म लुप्त हुआ तो बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। मैं पुनः चाहता हूँ, बिहार वासियों से निवेदन करता हूँ कि जात धर्म से परे पुनः बुद्ध संस्कृति, बुद्ध अनुशासन, बुद्ध नियम के अनुसार अपनी ख्याति प्राप्त करें। इसीलिए इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक जीवन जीने की कला है। इसलिए बिहार वासियों से मेरी निवेदन है, हमारी संस्था की तरफ से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भागीदार हों, अपनी सभ्यता संस्कृति को पुनर्जागृत करें। अब बहुजन की बात करते हैं, बुद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। आपके बहुजन समाज को अपना इतिहास ही नहीं पता है। बुद्ध झांकियाँ यही तो निकाली जा रही है। बहुजन का जो इतिहास है, बहुजन महात्मा बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चूँकि ये प्रकृति में, ये दुनिया में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता है। कुछ लोग दुखी होंगे ही, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ लाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशहाल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंदित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद का जीवन जिएं, सत्यवादी हों। इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा महात्मा बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। तो हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर बिहार वासियों को पुनः अपने संस्कृति सभ्यता के लिए जागृत करना चाहते हैं कि बहुजन का इतिहास क्या है, बहुजन का माने क्या है। बहुजन से लोग दिग्भ्रमित हैं। बहुजन के माने व्यापकता को खत्म करके संकीर्णता की ओर ला दिए हैं। लेकिन बहुजन में कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। इसमें जो भी नैतिकता सीखना चाहते हैं, जो भी जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, वो सारे लोग आमंत्रित हैं। अब पुनः अपनी ख्याति को स्थापित करें, यही हमारी निवेदन है। ठीक है सर, हमारे चैनल जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। तो आपने देखा और सुना, इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि मैं बिहार की जनता को शोभा यात्रा निकाल कर यह संदेश देना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज अपने इतिहास को भूल गए, वो अपनी इसका शोभा यात्रा तो देख कर अपने इतिहास को फिर से जाने और उसमें सम्मिलित हो। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।